छोटे छोटा एमटीएस से चालू कर दो, छोटे से छोटे पेपर से लेके बड़े से बड़े एग्जाम आपके सारे कवर होंगे। सारे के सारे जो ये प्रैक्टिस सेट्स हैं इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन भी है, अपडेटेड भी है। इस तरीके से असाइनमेंट्स तैयार किए जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हो गया। अब आपका शुरुआत करें तो ये किनको समझनी है, पहले जिन्होंने पूरी की पूरी टेंसेस की क्लास देखी नहीं देखी तो कंप्लीट ये टॉपिक देखिए, वरना आगे समझ नहीं आएगा। अगला टॉपिक हमारा मॉडल्स होगा, मॉडल समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, मॉडल समझ ही नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि बेटा आपने ये 599 वाली जब स्कीम आई थी, ठीक है, हाँ, तो उसमें एक दो क्लास हो चुकी थी बैच की, तो बाद में हमने 599 कोर्स भी की थी। तो जिन्होंने 599 अगर ली है ये वाली स्कीम और जो बाद में जुड़े हैं, तो दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, बार बार, पता है क्योंकि इतने हजारों स्टूडेंट जुड़े हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इतने हजारों स्टूडेंट जुड़े हैं उस फीस में जो आप सोच भी नहीं सकते वो संख्या। इसीलिए कई बच्चे सोच रहे होंगे सर एक ही बात को आप पागलों की तरह बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो। वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी भी क्लास चले 5 मिनट हो गए, बाद तक बच्चा जुड़ रहा है। वो इतने हजारों की संख्या में बच्चा जुड़े जितना आप संख्या सोच भी नहीं सकते। ठीक है, टोटल लाखों में जुड़े, तो वो बात अपने दिमाग में रखिएगा, इसलिए बार बार उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के रिपीट कर रहा हूं। वो स्टूडेंट जो बीच में जुड़े हैं, प्लीज मेरे बच्चे, आपको प्रैक्टिस समझ नहीं आएगी। आप कंप्लीट टेंस जो टॉपिक की अब तक की क्लासेस हुई हैं वो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस से जुड़िए, क्योंकि अगला टॉपिक मॉडल्स होगा और मेरे बच्चे आपको मॉडल समझ नहीं आएगा, पूरा का पूरा बैच का सत्यानाश हो जाएगा। जहां आपने 599 अपना पैसा बचाने के लिए लिया था बैच, वहां वो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, वो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप बैच का फायदा ही नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि आपने रेगुलर क्लास नहीं की, आपने रेगुलर क्लास नहीं की। ठीक है, तो यहां पैसा मैटर नहीं करता बेटा। ठीक है, भाड़ में गया, यहां पैसा मैटर नहीं, मैटर करता है कि बैच। मुझे भी बुरा लगेगा ना, मेरे साथ कोई स्टूडेंट जुड़ा है और वो बीच से बैठा है और वो पगला सोच रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा बेटा, स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 जितनी भी क्लासेस आपकी मिस हैं, बिल्कुल पहली क्लास से रिवीजन करके देखना है। अगर आपने नहीं देखी तो लाइव क्लास अटेंड मत करो, बाहर चले जाओ, सारी क्लास अटेंड करके आना, तब ये प्रैक्टिस चलना। आओ बेटा करते हैं चालू प्रैक्टिस। जिन्होंने सारी क्लासेस टेंस की अटेंड की हैं मेरे बच्चे, वहां यहां आग लगा देंगे। आपके पास लाइव क्लासेस में सारी की सारी क्लासेस सेव है टेंस की, उनको देखने के बाद इसको पहले मैं एरर्स कराऊंगा, फिर फिलअप्स और इंप्रूवमेंट करेंगे बेटा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, सर क्या हमें कॉपी करनी है प्रैक्टिस? नहीं बेटा, जो क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा आपको वो सेम क्वेश्चंस घर पे दोबारा प्रैक्टिस करने हैं। ये आज पीडीएफ आपके पास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कलेक्ट है, ये सारी की सारी पीडीएफ आपके पास सेव हो जाएगी। डन है बेटा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता मैं, पूरा चिल्ला चिल्ला के आपको समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी स्टूडेंट मुझसे नाराज रहे, उसको पता ही ना हो, उसने आया सर डायरेक्ट प्रैक्टिस चालू कर दी। क्योंकि पुराने बच्चों को तो पता है, जो नए बच्चे जो या पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जुड़े हैं, उनको नहीं पता है। तो मैं नहीं चाहता मैं किसी की बद्दुआएं लूं, मैं नहीं चाहता मैं किसी का गुस्सा झेलूं। मेरा फर्ज बनता है मैं पहले से प्यार से बता के चलूं, बेटा प्लीज टेंस की शुरू से क्लासेस देखो, तभी ये समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और मैंने बोला संख्या बहुत एक्सट्रीम है और वही संख्या प्रैक्टिस और स्पोकन में जाएगी, क्योंकि वो भी 5-9 है। एक अगले साल आएगा अभी ऑफर इसी टाइम पे, एक साल में एक ही बार फीस कर होती है। ठीक है, तो चलिए डन है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं अब सारे बच्चे वो क्लास में बचे हैं जिन्होंने सारा टेंस पढ़ा है। ठीक है, वेरी गुड। वरना जिन्होंने नहीं पढ़ा लाइव क्लास मत लो बेटा, टाइम खराब करोगे, अपनी क्लासेस कवर करो। ठीक है सर, चलो आते बेटा। अब देखना, मैं इन क्वेश्चंस को कराऊंगा, आपको सेम क्वेश्चंस दोबारा करने हैं, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको कॉपी नहीं करना, आपको सिर्फ बैठ के स्क्रीन के सामने अपने क्वेश्चंस का आंसर सुनते चलना है और अपना रिवीजन भी हो जाएगा इस सामने। देखो बेटा, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, आपके पिताजी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है, क्या है, इज दैट, ये बात है कि वो, ठीक है, ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वो लाइफ को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में ले रहे हैं। हमेशा ले रहे हैं बेटा, हमेशा लेते हैं, ले रहे हैं, तो पापा का नेचर है भाई। आपके पापा के बारे में पॉजिटिव बात यह है कि वो हमेशा लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड में लेते हैं, ले रहे हैं नहीं। अगर ऑलवेज आ गया तो हमेशा लेते हैं, तो उनके बिहेवियर के बारे में बता रहे हो, तो बेटा इज कटेगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन ये ही है, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर, तो ही के साथ क्या आएगा, ही ऑलवेज टेक या ही ऑलवेज टेक्स। बेटा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बताया था, टेक्स, तो आंसर इसका सी हुआ।
तो ही ऑलवेज टेक्स लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये इसका बेटा आंसर हुआ। बातचीत आपको समझ में आती है मेरे भाई? आपने बोला सर बिल्कुल आती है, बिंदास आती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बेटा कॉपी नहीं करना, इन क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं, फिर दोबारा तुम कराओगे, ठीक है? वेरी गुड। एक बच्चे ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, मैं उसका भी आंसर अभी करूंगा 2 सेकंड में, या अभी मैं कर देता हूं, या मेरे दिमाग से ना निकल जाए, ठीक है? हमारे पास ये है नरेंद्र। नरेंद्र ने कहा सर अगर आप इतनी अच्छे से प्रैक्टिस इस बैच में ही कराते हो, इंप्रूवमेंट भी कराते हो बेटा, सारी प्रैक्टिस कराते हो, एरर भी कराओगे, इंप्रूवमेंट भी कराओगे, फिलिप्स भी कराओगे, फिर प्रैक्टिस बैच आप क्यों निकालते हो? देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार उस चीज को भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं बेटा। वो चीज आपके कई बच्चों के दिमाग में आई होगी, ये प्रैक्टिस बैच आ रहा है बेटा, है ना? ये प्रैक्टिस बैच आ रहा है, ठीक है? कितना रेलिवेंट और कितना साफ सुथरा क्वेश्चन है, और कितना अच्छा है कि पूछ रहा है अपने गुरु से, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है भाई साहब। देखो वो पता है क्या है बेटा, प्रैक्टिस हमेशा याद रखिएगा, जितनी करो उतना ही कम है। प्रैक्टिस जितनी करो उतना ही कम है। सुन लीजिएगा एक बार, भाषण आपके भी काम आएगा। ये प्रैक्टिस बैच जो है, इसमें जो प्रैक्टिस होगा, क्या वो इन बैच में नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा सर। लेकिन वो प्रैक्टिस है, उसका कभी अंत नहीं है बेटा, उसका कभी अंत नहीं है। आप मेरे से 5-6 महीने पढ़ोगे बेटा, 5-6 महीने पढ़ोगे मेरे से, तो क्या 5-6 महीने में प्रैक्टिस नहीं? हर टॉपिक वाइज अच्छे से होगी। आपको उल्टा यूट्यूब पे फ्री भी प्रैक्टिस में करा रहा हूं सफिशिएंट, बट इसका कभी कोई अंत नहीं। सो करीब करीब 8 महीने में या 3 महीने में कई बार मैं प्रैक्टिस बैच भी निकालता हूं। इसके 2 रीजन है। पहला सुनिएगा बेटा, मेरा ही बच्चा जो मेरे से पढ़ चुका है, मेरा ही बच्चा जो मेरे से पढ़ चुका है, अब वो घर बैठा है, उसकी ट्यूनिंग नहीं बन रही रिवीजन की, उसकी ट्यूनिंग नहीं बन रही, ठीक है, खुद से वो पढ़ ले, तो वो चाहता है उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, वो रिदम बना रहे, वो प्रैक्टिस बैच लेता, ठीक है? वो प्रैक्टिस बैच लेता है। दूसरी बात, कौन सा स्टूडेंट प्रैक्टिस बैच लेता है? जिसको प्रैक्टिस और भी ज्यादा होता है ना, उसको ये भी कम लग रहा है, सर मन कर रहा है और भी प्रैक्टिस करनी, वो प्रैक्टिस बैच लेता है। लेकिन ये प्रैक्टिस बैच उन स्टूडेंट्स को, ठीक है, लेना है जिनका सिलेबस हो गया। तो सर क्या हम भी लें? आप भी ले लो, लेकिन इस बैच को अटेंड मत करना अभी। इसकी वैलिडिटी 1 साल की है बेटा, क्योंकि ये कोर्स फी फिर ये नहीं आएगी, बढ़ के आएगी। तो आप क्या कर लो, अगर आपका मन है, आप ये बैच ले लो, लेके छोड़ दो, 5 महीने में आपका बैच खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर आपको करना है इस बैच को अटेंड, मतलब फिर इसकी जो रिकॉर्डेड हो जाएगा ना, रिकॉर्ड हो जाएगा बैच, आपके पास रिकॉर्ड होता चला जाएगा, ठीक है? इसमें मैं 60 क्लास लूंगा बेटा, 60 क्लासेस करीब करीब लूंगा। फिर क्या करना, जब ये आपका बैच खत्म हो जाए 5-6 महीने बाद, फिर इस बैच को अटेंड करना चालू कर देना। क्योंकि यहां से तो फ्री हो जाओगे 12 से 15 डेढ़ तक, तो फिर आपकी टाइमिंग नहीं रहेगी। फिर आप क्या करोगे इंग्लिश में? फिर आप चाहोगे और थोड़ा बहुत पढ़ लें यार पेपर के लिए टाइम, तो और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपके पास मांगोगे इस चीज को, क्योंकि तो अभी तो शुरुआत है बेटा, वो चीज आपके यहां पर फिर और काम आएगी। तो ये प्रैक्टिस बैच है फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब समझते हो बेटा? एक्स्ट्रा का मतलब है आपने जो चीजें आनी है पेपर में सब कर लिया, तो वो आपको वो रिक्वायरमेंट तब महसूस हो, ठीक है? वो रिक्वायरमेंट तब महसूस होगी। तो इसीलिए इस प्रैक्टिस बैच को निकालने का मकसद ये होता है। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि क्लास में खाली पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस बैच के लिए आओ, प्रैक्टिस बैच सेपरेट खरीदो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो अभी इसको ले लो, खरीद लो, अटेंड मत करना, जब सिलेबस पूरा हो जाए तब इसको अटेंड करना, क्योंकि बेटा जो कोर्स फी होगी वो प्रैक्टिस बैच की वो बढ़ जाएगी। या जब भी प्रैक्टिस बैच में निकालता हूं तो और असाइनमेंट और नए प्रीवियस ईयर और करा देता हूं उसमें, तो और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो इसको खरीद के साइड रख दो, सिर्फ खरीदना है, ताकि आपके पास वो सेव होता चला जाए। 4 से 5 की इसकी टाइमिंग है, देखना मत बेटा, ना अभी तुम्हारे पास इतना समय होगा, इतने सारे बैचेज होंगे, देखना मत, लाइव नहीं अटेंड करना। जब खत्म हो जाए इसी 60 क्लास, उसके बाद ये कोर्स खत्म होने के बाद इसको देखना। तो वो 599 में, इसलिए वैलिडिटी इसकी 1 साल की, तो आपके पास आधा साल पड़ा होगा, आराम से कवर करना। ये बैच की ड्यूरेशन तो 2 महीने की होती है, ठीक है? चलिए जी, तो प्रैक्टिस बैच ले लें और लेकर साइड रखते, ले लें और लेकर साइड रखते, ये ध्यान रखना। और जिनको बेटा वो सीखना है कि सर मुझे तो इंग्लिश बोलना भी सीखना है, वो स्पोकन बैच है बेटा, क्योंकि स्पोकन और ग्रामर अलग है, वो भी 599 किया हुआ है। इसकी टाइमिंग 5:15 से 6:15 है अभी, लेकिन इसकी 3 की हो जाएगी, 2-3 क्लास तक की है, फिर ये
तो आप स्पोकन बैच ले सकते हो, ये भी 599 का। ठीक है, तो प्रैक्टिस बैच लेना है लेकिन अभी पढ़ना नहीं है, लेकर खरीद कर छोड़ दो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बाद में करिएगा, पहले सिलेबस कर लो। ठीक है, इसको लेकर खरीद को छोड़ दो बेटा, ताकि इसी फायदे में, इसी फीस में आप फायदा उठाएं। आओ बेटा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यू आर कमिंग सो लेट, आप बहुत लेट आ रहे हो। ये तो अभी की बात है, अरे जैसे कोई आया हो, मैं बोलूं यू आर कमिंग सो लेट, तो बहुत लेट आ रहा है, ये तो बात अभी की है। मैंने बोला समटाइम्स, कभी कभार, कभी कभार, कभी कभी तुम लेट आ रहे हो, कभी कभी। अरे कभी कभी का मतलब तो है आज भी, पास्ट में भी, तो फिर आ रहे हो कॉन्टिन्यूस कैसे जुड़ेगा? याद आया, मैं कभी कभी वहां जा रहा हूं, मैं कभी कभी वहां जाता हूं। तो हमने क्या देखा, ये तो सर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस बताई थी इसमें, तो अगर ये है तो ये आर कमिंग कटा, यू के साथ बेटा कम आएगा या कम्स आएगा? सर कम आएगा, कम्स नहीं आता यू के साथ, तो बोलोगे यू कम सो लेट समटाइम्स। अब कभी कभार लेट आते हो, और ये हमारे लिए इट बिकम्स, ये मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, फॉर मी, मेरे लिए मैनेज करना इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो एरर हुआ बेटा ये पार्ट। आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा आई गो टू द ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक, मैं हफ्ते में केवल 2 दिन ऑफिस जाता हूं। देखो अगर मैं सेंटेंस को इतना देखूं तो यहां तक बिल्कुल सही है बेटा, मैं हफ्ते में 2 दिन ऑफिस जाता हूं। हाँ, दीज डेज, आजकल। अरे सर आपने ये तो बताया, ये तो चेंज है, आजकल 2 दिन जाते हुए जा रहे हो। और आपने कहा था सर जो ये टेम्परेरी चेंज होते हैं ये कॉन्टिन्यूस में आते हैं, टेम्परेरी चेंज, परमानेंट तो आएंगे इंडेफिनेट, लेकिन ये तो टेम्परेरी है। आजकल मैं ऑफिस 2 दिन के लिए जा रहा हूं, क्योंकि आजकल आई हैव गॉट, मुझे मिल गया है सुपरवाइज करने का काम, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क मिल गया है डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे, तो बेटा उसे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे जाना पड़ता है, इसलिए आजकल वो ऑफिस 2 दिन जा रहा है। पहले तो वो पक्का जाता था, अपना ऑफिस ही जाता था, लेकिन बाहर काम मिला, तो आई गो या आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। किसकी वजह से हुआ मेरे दोस्त? इसकी वजह से हुआ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4। अरे ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी कराया था। क्या हुआ बेटा? लिखा माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मेरी मम्मा मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है हर दिन। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है बेटा सेंटेंस, हर दिन जाती है, बिल्कुल सही। हाँ बेटा पीक्यूआरएस बैंकिंग के भी करेंगे, सीडीएस के भी करेंगे, सीजीएल के मेंस के भी करेंगे, सब करेंगे कॉम्प्रिहेंशन जब कराऊंगा। तो मैंने क्या बोला, मेरी मम्मा मॉर्निंग वॉक पे जाती है हर दिन। हाँ आगे देखो, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बोला है, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू डू सो, इफ शी रियली वांट्स टू गेट वेल सून, अगर वो सच में ठीक होना चाहती है तो बेटा चेंज है उनके बिहेवियर में, चेंज है, तो माई मदर इज वेल। बेटा सब होगा, वो कैब भी, कॉम्प्रिहेंशन भी, ग्रामर भी, प्रैक्टिस भी, सब है। आ गया, चलो जी क्वेश्चन नंबर 5, शी इज स्नीजिंग अगेन, याद आया, वो दोबारा छींक रही है, वो दोबारा छींक रही है, इसलिए मुझे लगता है, अरे रे 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 बेटा एक बात बताओ, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, तो ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है शी के साथ, हाँ तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, शी इज स्नीजिंग अगेन, वो दोबारा छींक रही है। हाँ, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड होता है। कोल्ड होता है? अरे नहीं, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड हो गया है, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड हो गया है। रहता है छोटी बच्ची कोई आपके सामने, अरे ये बार बार छींक रही है, हाँ इसलिए मुझे लगता है इसको कोल्ड हो गया है, इसको कोल्ड हो गया है। तो बेटा आपने एक बात बताइए, इस पर बेस्ड एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, तो वहां तो परफेक्ट टेंस आना चाहिए, वहां तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड हो गया है। अगर कोल्ड हो गया है, हाँ कोल्ड हो गया है, तो इसे आप परफेक्ट टेंस में बदलोगे। जब आप इसे परफेक्ट टेंस में बदलोगे तो क्या बनेगा बेटा? ये कटेगा। परफेक्ट टेंस में सी के साथ, परफेक्ट टेंस में शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई, ठीक है। अब उस हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। बेटा इस हैज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो क्या बनेगा? शी हैज हैड अ कोल्ड, शी हैज हैड अ कोल्ड। तो हैज हैड, ठीक है, हैज हैड, ठीक है, तो आप उसमें क्या ये चीज कर सकते हैं। टॉपिक एडजेक्टिव डला हुआ, मैं रीनेम करा देता हूं बेटा उसको, टॉपिक एडजेक्टिव डल गया, वो गलती से डल गया होगा, मैं अभी कराता हूं रीनेम। डन है? तो क्या बना? शी हैज हैड अ कोल्ड, उसको कोल्ड हो गया है, उसको कोल्ड हो गया है, तो शी हैज हैड अ कोल्ड होगा।
बातचीत समझ में? तो ये कैसे होता है ऐसा? ऐसा देखो बेटा, अगर मैं बोलूं शी ईट्स, ठीक है, 2 एप्पल्स, वो 2 एप्पल खाती है इन अ डे, एक दिन में, सपोज। अगर मुझे बेटा इसको परफेक्ट बनाना हो तो आप क्या करोगे? परफेक्ट टेंस शी लगाओगे, परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हुई? इटन। ऐसा ही समझो। जब आपने बोला शी हैज अ कोल्ड, मैंने बोला ये इंडेफिनिट नीचे, इसे परफेक्ट बनाओ, तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आई? हैज। और ईट का इटन, तो हैज का क्या होगा? हैड। इसलिए हैज और हैड इकट्ठा आ गया बेटा। इसका इंप्रूवमेंट ये बन। वेरी गुड, डन है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। ध्यान से सुनो, मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस में से किसी का भी मैं आंसर नहीं कर सकता। मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते भाई? बिकॉज, क्योंकि दे, डिड नॉट गिव मी, उन्होंने मुझे नहीं दी थी, डिड नॉट तो नहीं दी थी, इनफ इंफॉर्मेशन या डेटा उस चीज पर, येट, अब तक। बेटा सर आपने हमें कराया था, येट, अब तक मुझे इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सर आपने तो ये बताया था अब तक, ये शब्द तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। अगर हमने बोला ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो अब सोचिएगा जरा, प्रेजेंट परफेक्ट का है और तुमने लिख रखा है डिड नॉट गिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए मुझे बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए। एक दो बच्चा पागल हो गया, डू नॉट, बावले हो गए तुम। ध्यान दो, बिकॉज दे डिड नॉट गिव, नहीं मेरे बच्चे, येट किसका शब्द बताया था मैंने? अब तक इंफॉर्मेशन नहीं दी है, प्रेजेंट परफेक्ट। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में बदलोगे तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव, डिड नहीं। और हैव क्या आ गया? नॉट। और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गिवन। तो इसका आंसर क्या होगा? हैव नॉट गिवन, दे हैव नॉट गिवन। अब पागलों की तरह पता नहीं तुम हेड क्यों लिख रहे थे, अरे हेड भी गलत हो जाएगा, डिड कटेगा तो हेड क्यों आएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है बेटा, वहां पर हैव आएगा। समझ में आई बात? ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की, भाई मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला यू ऑलवेज कम लेट, आप हमेशा लेट आते हो। हमने बोला ठीक है भाई, ऑलवेज कम लेट, हमेशा लेट आते हो, ठीक है। एंड नाउ, और अब आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करने वाला। एंगर, याद आया? एंगर। और मैंने आपको क्या कहा था बेटा, कोई भी अनोइंग स्टेटमेंट हो, कोई भी अनोइंग स्टेटमेंट हो, गुस्से वाली बातें, उनमें किस पर गुस्सा दिखाया जाता है? कॉन्टिन्यूअस पर गुस्सा दिखाया जाता है। तो हमें तो लगा तो सही है सर, ऑलवेज कम है, ऑलवेज तो इंडेफिनिट में ही आता है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन आगे देखो ना बेटा, अनोइंग स्टेटमेंट है, डांट रहा है कोई, तो इंडेफिनिट नहीं। बुरी वाली चीजें, जो बुरी घटनाएं हमारे साथ हो रही है, जो हम चाहते नहीं, तो क्या करेंगे? हम उसको करेंगे जी कॉन्टिन्यूअस में। तो बेटा यहां क्या होगा? ऑलवेज कम को काटो, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, आप हमेशा लेट आ रहे हैं और अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो क्या बनेगा? यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तुम हमेशा लेट आ रहे हो और अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो गुस्सा अगर दिखाना है, अनोइंग स्टेटमेंट, कोई भी गुस्से वाली बात, वो हमेशा किस में आएगी? कॉन्टिन्यूस में। याद आ गया? कराई थी मैंने। डन, वेरी गुड। अच्छा पूछ रहा कितने दिन प्रैक्टिस चली? कितने दिन भी चले बेटा, तेरे पे क्या फर्क पड़ता है, तो पढ़ाई पे ध्यान देना मेरे बच्चे। आओ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अनलेस दे कम अप, जब तक वो आते नहीं, ठीक है, एंड डू नॉट टेक अप, और लेते नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज की? ऑफ टेकिंग केयर, देखभाल करने की, किसकी? ऑफ दीज पेट्स, इन पेट्स की। आई कैन नॉट थिंक ऑफ, मैं नहीं सोच सकता, गोइंग अवे, दूर जाने का। तो जब तक आते नहीं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेते इनको संभालने की, मैं नहीं जा सकता कहीं। तो एक बात ध्यान से सुनो बेटा, अनलेस मैंने शब्द कैसा बताया था? नेगेटिव।
तो आपने बोला अनलेस दे कम अप, हाँ, एंड डू नॉट टेक अप। अरे डू नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं। मैंने क्या कहा था बेटा, ये क्या बन जाएगा इसके साथ, सुपरफ्लुअस। कॉपी नहीं करना है, सिर्फ सुनते चलना और सेम क्वेश्चंस आपको दोबारा करने हैं। डलवा दूंगा मैं पीडीएफ, सेम क्वेश्चंस दोबारा करोगे क्लास को खत्म होने के बाद रिवीजन। तो क्या करोगे बेटा, अनलेस दे कम अप एंड टेक अप। जब तक वे आते नहीं और लेते नहीं, ये नहीं ऑटोमेटिकली इसके मीनिंग में ही है बेटा। इनके साथ अगर है तो वो ऑलरेडी उसके मीनिंग में है, लगाने की जरूरत नहीं। तो बेटा नोट कटेगा तो फिर डू की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है। जैसे ये आया दे कम, हाँ, तो दे टेक अप, दे कम अप, दे टेक अप, डू की भी जरूरत नहीं। तो दोनों कट गए, नोट हटती, डू भी बाहर चला गया, ये बच गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे माफ कीजिएगा। मैंने बताया था आपको बेटा, जब भी आई एम सॉरी बोल दिया जाए तो वो परफेक्ट सेंस ले लेता है ना। आई एम सॉरी, मैं ये गलती करता हूं, आई एम सॉरी मुझसे गलती हुई है। गलत करने पर माफी मांगी जाती, तो जो आपसे गलत हो गया है उसी के लिए माफी मांग रहे हो, यार गलती माफ करना, मुझसे ये हो गया। तो इसलिए आई एम सॉरी जो होती है वो परफेक्ट सेंस लेती है बेटा। चलो चेक करते हैं। मुझे माफ कीजिएगा टू से, मुझे माफ कीजिएगा कहने के लिए कि आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता सर, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्वेश्चन वाला, अच्छा क्यों नहीं कह सकते? अनलेस, जब तक, आई गो थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, जब तक मैं डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू ना कर लू, ना कर लू, जब तक मैं वो डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू ना कर लू। इसका मतलब मेरे बच्चे आप क्या करोगे, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे पहले, तभी तो। इसने बोला मुझे कहने में बड़ा खेद है, हाँ मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लूं। तो बेटा पहले आप क्या करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे। तो आप कंडीशन कैसे लगा रहे हो, परफेक्ट कंडीशन लगा रहे हो आप यहां पर, ठीक है, वेरी गुड। आप यहां पर क्या लगा रहे हो, परफेक्ट कंडीशन लगा रहे हो। एक बात को ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं बोलूं इफ यू हैव डन योर वर्क यू मे गो, अगर काम कर लिया है तो जा सकते हो, मतलब बगैर करे नहीं जा सकते बेटा। तो उसने क्या कहा भाई, बगैर पढ़े नहीं बताऊंगा, मुझे माफ कीजिएगा ये कहते हुए कि जब तक मैं नहीं पढ़ लूंगा मैं नहीं कहूंगा कुछ। तो मैं नहीं कहूंगा कुछ, तो इसका मतलब पहले पूरा पढ़ पढ़ोगे। तो कंडीशन क्या लगी, परफेक्ट बनाओ बेटा। आई के साथ परफेक्ट में क्या आया, हैव, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पहले स्टेप हो जाएगा हमारा 10 पे। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी, हर कोई उस लेटेस्ट मूवी की बात कर रहा है बेटा। कौन सी लेटेस्ट मूवी, जो प्रोड्यूस की है विनोद चोपड़ा ने, ठीक है। एस, क्योंकि ये मूवी ब्रिंग, लेकर आ रही है, लेकर आई है, बताती है, बता रही है, अरे बताती है। मैंने क्या कहा था बेटा, मूवीज होती हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, ये कभी चेंज नहीं होती है, तो परमानेंट चीज होती है। तो ये बुक बता रही है, ये बुक बताती है। ये बुक इंडिया के बारे में बता रही है, इंडिया के बारे में बताती है। तो क्या होगा, इट इज ब्रिंगिंग, नहीं बेटा। रीजेंट इंडेफिनिट, बेटा इट कैसा सब्जेक्ट है, मूवी, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगाऊं, इट ब्रिंग आउट या इट ब्रिंग्स आउट, क्या लगेगा बेटा सिंगुलर के साथ। आपने बोला सर सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ब्रिंग्स आउट होगा, ब्रिंग आउट नहीं होगा, ब्रिंग्स आउट होगा, ब्रिंग आउट नहीं होगा। तो ये चीज, तो बेटा मुबारक हो, एक स्टेप आपका पूरा हुआ। यहां तक कोई भी डाउट, 10 के 10 क्वेश्चन समझ आए। तो अब खुद से बताइए आपने क्या करना है ना। हाँ ये चीजें कराई थी ना मैंने पहले भी। खुद से आपको क्या करना है, अगर जब तक मैं खुद से भी आपकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तब तक मजा कैसे आएगा। तो टॉपिक पढ़ने के बाद पहले मैं ही प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो अब और क्वेश्चंस करते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो मेरे साथ साथ ईगो नहीं पालनी, यार मेरे से कम बन रहा है, यार मेरे से ये नहीं बना, ईगो नहीं पालनी बेटा। चीजों को टेक्निकल समझना। क्वेश्चन नंबर 9 में तो बड़ा आसान था बेटा। उसने कहा मुझे माफ कीजिएगा जब तक डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लूं, जब तक गो थ्रू नहीं कर लूं, मैं नहीं बोलूंगा, जब तक गो थ्रू नहीं कर लूं। इसका मतलब तो परफेक्ट कहने की कोशिश कर रहे हो, ना कर लूं परफेक्ट चीज हुई ना, इसलिए परफेक्ट टेंस है। आगे देखो जी, स्टेप नंबर 2 का 11। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर मेरे 10 में से 9 सही है, कुछ लिख रहे हैं 10 के 10 सही है, कुछ लिख रहे हैं 8 सही है, 7 सही। मैं कह ही नहीं रहा कितने सही है, ये तो तब पता चलेगा जब होमवर्क क्वेश्चंस करोगे।
होमवर्क क्वेश्चंस करोगे। अभी तो मैं ही करा रहा हूं मेरे बच्चे, अभी ईगो मत पालो कितने सही हुए कितने गलत। अभी तो होता है ना, बस मेरी उंगली पकड़ के चलो, ठीक है, मेरी उंगली पकड़ के चलो, अभी खुद की ईगो मत पालो बेटा। स्टेप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री, बहुत सारी किताबें हैं जो हिस्ट्री पर बेस्ड है, ठीक है, हाँ। विच हैज फोकस्ड, जो फोकस कर चुकी है, जो फोकस करती हैं, क्योंकि बेटा जब आप किताबों की बात करोगे, मूवी की बात करोगे, तो इंडेफिनिट, जो फोकस कर चुकी है मतलब अब नहीं करती, अभी भी करती है, तो लिखो ना जो फोकस। तो क्या लिखू बेटा, विच फोकस, ठीक है, मुझे लिखना चाहिएगा, या मैं फोकसेस करूं, मतलब क्या मैं यहां फोकसेस कर सकता हूं या विच फोकस करूं। सोचो, आप बोलोगे सर किताबें हैं, है ना, किताबें हैं, तो प्लूरल सेंस है सर, बहुत सी किताबें हैं जो फोकस करती हैं, तो फोकसेस भी नहीं आएगा सर, फोकस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा, फोकसेस या फोकस, फोकस वर्ब की फर्स्ट। बहुत बढ़िया, आगे। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, ज्यादातर न्यूज़पेपर्स, हाँ, टुडे आज, कह रहे हैं नहीं कहते हैं, कह रहे हैं गलत, क्योंकि वो न्यूज़पेपर है, फिर से वही, उसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की सेंस नहीं। तो बहुत से न्यूज़पेपर्स आज ये बतलाते हैं, तो क्या करूं, आर सेइंग तो गलत हो गया बेटा, तो अब इधर मैं से लगाऊं या सेज लगाऊं। सेज होगी सिंगुलर वर्ब और से होगी बेटा प्लूरल वर्ब, तो मुझे क्या लगाना चाहिए, मैंने बोला मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर टुडे, ज्यादातर न्यूज़पेपर जो है बेटा, ज्यादातर न्यूज़पेपर, प्लूरल सेंस है बेटा, ज्यादातर न्यूज़पेपर प्लूरल सेंस है, प्लूरल सेंस है बेटा, और प्लूरल सेंस है तो क्या आएगा, सेज नहीं आएगा। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, ये जो इरादा है ऐसा होना चाहिए, फटाफट से जो आंसर करना है, गलत हो सही हो क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा। आई, अब बुक एक किताब है जो वॉज पब्लिश की थी 1980 में। एक बात बताओ बेटा, इतने सेंटेंस को समझो, जो 1980 में पब्लिश की थी, बेटा 1980 पास्ट का टाइम है, हाँ, और पास्ट के साथ पास्ट टेंस आया हुआ है, हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बुक के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी होगी। एक किताब जो पब्लिश की गई थी 1980 में, सेड कहती थी नहीं भाई, एक किताब कहती थी, बताओ, एक किताब जो पब्लिश की गई थी 1980 में कहती थी या बेटा कहती है, थी नहीं सर, क्योंकि ये फिक्स चीजें आपने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं सर, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है तो बेटा यहां पर सेड आएगा, नहीं आएगा, तो क्या आएगा, से या सेज, अब बताओ, से या सेज, किताब एक है या किताब ज्यादा है बेटा, एक है, तो क्या आएगा, सेज, ठीक है। अब जब हमने ऊपर इस क्वेश्चन में देखा था बेटा, ऊपर इस क्वेश्चन में देखा था तो यहां से आया था, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, ज्यादातर अखबार, तो ज्यादा थे सर, से आया था। ये चीजें आपने यहां पर अंडरस्टैंड करनी, इसमें एक ही किताब है तो सेज आया, ठीक है। अब आगे देखिएगा बेटा, तो बहुत किताब है, हाँ, जो बतलाती है, हाँ, कि इंदिरा गांधी बिलोंग करती थी मुस्लिम फैमिली से। बिलोंग करती है क्यों नहीं बोला सर, करती थी क्यों बोला, मेरे बच्चे उनकी डेथ हो चुकी, इंदिरा गांधी जी की तो डेथ हो चुकी है, अगर मैं बोलूं बिलोंग करती है तो ऐसा लगेगा जैसे आज भी जिंदा है, इसलिए वो बिलोंग किया गया, ठीक है। तो एक किताब जो 1980 में पब्लिश की गई थी, वो बतलाती है कि इंदिरा गांधी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, तो बेटा करती थी इसलिए लगाया गया है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, करती है तो ऐसा लगेगा बेटा जैसे आज भी जिंदा है, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 40, नाउ अ डेज, आजकल, आजकल, हाँ, फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक, नहीं बनाते, दैट काइंड ऑफ मूवी, वैसी मूवी, दे मेड अर्लियर, जैसी वो पहले बनाते थे। बेटा एक बात बताओ, आजकल नहीं बनाते, अरे आजकल तो चेंज है, आजकल नहीं बना रहे, बोलो सर बनाते नहीं, आजकल नहीं बना रहे, तो बेटा डू नॉट मेक तो कटेगा, तो क्या है, फिल्म मेकर्स तो प्लूरल है बेटा, तो इज नॉट मेकिंग या आर नॉट मेकिंग, आर नॉट मेकिंग बोलोगे मेरे भाई, आर नॉट मेकिंग, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा, बीजेपी के सपोर्टर हो या कांग्रेस के सपोर्टर, मैं अपने स्टूडेंट्स का सपोर्टर,
उनकी वजह से मेरी दाल रोटी चलती है, वो मेरी इज्जत करते हैं, उनकी वजह से मैं अच्छा महसूस करता हूँ। तो मैं अपने स्टूडेंट्स का सपोर्टर हूँ भाई। ठीक है, जो ज्यादा वैकेंसी निकालेगी गवर्नमेंट, मैं उसके साथ हूं। कोई भी निकाले, मैं तो स्टूडेंट के साथ हूँ, अपने काम धंधे के साथ। सिंपल यही विचार रख बेटा तू भी। ठीक है, अपने परिवार के साथ रहो तो। हाँ, तो नाउ डेज फिल्म मेकर्स आर नॉट मेकिंग। आसान हो गया। चल, वो एक और बात सिखाऊं बेटा, आपने हार मेकिंग कर लिया। हाँ देखो, विच दे, हाँ, मेड अर्लियर। मेड है बेटा, पता है क्यों? अर्लियर कैसा शब्द है? पास्ट, जैसे पहले बनाते थे, पास्ट के साथ पास्ट ही तो आएगा। क्या पता बेटा पेपर में दे दे विच दे मेक अर्लियर, मेक तो आ ही नहीं सकता। जैसे यस्टरडे, एगो, ठीक है, लास्ट ईयर, अर्लियर, तो क्या आएगा बेटा? तो मेड आना चाहिए, मेक क्यों आएगा मेरे भाई? सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। हाँ बेटा, मैं अपने परिवार का साथ दो, मैंने बोला ना, हमेशा मैं तो स्टूडेंट्स के साथ, उन्हीं का प्यार प्रेम है। ठीक है, चलो, आप लोग तो जो बच्चे मुझे अभी जानते हैं ना बेटा, पर 2017 की, ठीक है, 17 की वीडियो देखना मेरी। 8 से 10 दिन हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 7 या 8 या 10 दिन हो गए होंगे, स्टूडेंट के साथ सड़क पे ही सोया था मैं, सेम ही कपड़ों में, जब हम धरने पे बैठे थे मेंस के लिए। ठीक है, धरने के सामने जो धरना देने बैठे थे हम एसएससी के ऑफिस के सामने, तो उस टाइम पे इतना ज्यादा स्टूडेंट्स को करीब से मैंने जाना कि वो वाकई में टीचर्स की कितनी इज्जत करते हैं। तो उस दिन के बाद मेरे अंदर बहुत चेंज आया। 2017-18 के करीब की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, लेकिन उस दिन से। इसलिए याद रखना बेटा, जब भी कोई मजबूरी होगी ना, भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े, आपके सिर्फ और सिर्फ परिवार वाले ही आपका साथ देंगे, और कोई नहीं। तो हम सौभाग्य वाले हैं कि हमारे परिवार वाले भी साथ हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी हमारा साथ देते हैं। तो ये टीचर के लिए सौभाग्य की बात है। 15 देखो मेरे भाई, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेनेवर, जब कभी भी, है ना, हाँ, आपको ये लगे, जब कभी भी आपको ये लगे, हाँ, जब कभी भी आपको ये लगे कि योर हेल्थ, आपकी हेल्थ, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, हाँ, डिटेरिएट्स, डिटेरिएट्स का मतलब होता है बेटा खराब होती है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ खराब होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ खराब हो रही है। ठीक है, खराब हो रही है, खराब हो रही है, खराब होती है नहीं बेटा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता क्या है? चेंज। आप क्या बोलोगे? यार आहिस्ता आहिस्ता सर में दर्द हो रहा है, ये बोलोगे। यार आहिस्ता आहिस्ता ना मेरी, हाँ, हेल्थ खराब हो रही है, हाँ, ये नहीं बोलोगे बेटा। आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ खराब होती है मेरी, आहिस्ता आहिस्ता मेरी हेल्थ खराब होती है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो है हेल्थ खराब हो रही है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, आप ये बोलोगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात बताओ, कई बच्चे कह रहे हैं सर यहां आर फीलिंग कर दूं, यू आर फीलिंग। ठीक है, कईयों को लग रहा है ना आर फीलिंग कर दो, देख बेटा करके देख। अगर तू इधर आर फीलिंग लिखेगा तो एक गलती हो गई। क्या? याद कर इंटेंशन ऑफ स्पीकर में, और वैसे मैंने बताया था वेनेवर, वेनेवर का मतलब क्या होता है? जब कभी भी, जब कभी भी ऐसा लग रहा है, ओ, जब कभी भी ऐसा लगता है, याद आया? वेनेवर माई अंकल इज कमिंग टू मी, ना 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 ना, वेनेवर, जब कभी भी माई अंकल कम्स टू मी, मेरे पास मेरे अंकल आते हैं या वो मेरे पास आता है, तो जब कभी भी अभी की बात कर रहे हैं, हमेशा हमेशा उसके साथ कॉन्टिन्यूस नहीं आता पगले, उसके साथ डेफिनेटली आता है, इसलिए यहां आर फीलिंग नहीं आएगा। अब आ गया समझ में? जिनको यहां आर फीलिंग लग रहा था उनका आंसर हो गया। इसलिए मैं देखो कैमरा कम देखता हूं और मैं आपकी कमेंट्स ज्यादा देखता हूं। यहां लगा हुआ बेटा कैमरा, और वहां लगी हैं आपकी कमेंट्स। ठीक है जी, ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा चीजों को। तो इस तरीके से आपको ये चीजें लेकर चलनी है। बताओ जी, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? आसान हो गया। हो रही है, खराब हो रही है तो क्या बोलूंगा? योर हेल्थ तो सिंगुलर है बेटा, योर हेल्थ इज ग्रेजुअली, अब इस पे क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। डिटेरियोरेटिंग बन जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ खराब हो रही है।
ठीक है, आप पूरे का मीनिंग समझो। क्या कहता है? आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आपको लगे कि आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है, यू मस्ट अंडरस्टैंड, तो तेरे को जरूर समझ लेना चाहिए, योर वर्क शेड्यूल, आपका जो काम है, हैज स्टार्टेड टेलिंग अपॉन यू, आप पर हावी होने लग गया है, आप पर हावी होने लग गया है। यही तो है बेटा। तो जब कभी भी लगे आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है, तो समझ जाना जो तेरा काम है ना वो तेरे ऊपर हावी हो गया है, इसका मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है तेरे ऊपर। ठीक है, वेरी गुड। ये मेरे साथ होता है, बताते ना, जब फीवर होता है मैं दिन में 12 घंटे पढ़ा। अच्छा बेटा, एक बार बच्चा, एक दो बच्चा ये पूछता है सर दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं ऐसा मानता हूं दिन में अपना 12 घंटे पढ़ो, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। कई बच्चे कहते हैं सर इतने घंटे पढ़ के यूपीएससी थोड़ा ना निकालना। भाई चाहे यूपीएससी निकालना हो, चाहे बैंक, चाहे सीजीएल, चाहे सीपीओ, चाहे सीडीएस, ठीक है, चाहे एनडीए, चाहे कोई भी एग्जाम आपको निकालना हो, मेरे भाई 12, 13, 14 घंटे ही पढ़ना है। कोई भी एग्जाम निकालना हो बेटा, कोई भी एग्जाम निकालो, आपको इतनी देर ही पढ़ना पड़ता और पढ़ लोगे। जब हम लोग इस उम्र में 12 घंटे पढ़ा रहा हूं मैं दिन में, मैं 12 घंटे पढ़ा लेता हूं बेटा। ठीक है, तो आप भी 12 घंटे, किसी की बहकावे में बातों में मत आ जाना। ठीक है, कि कोई बोल दे मैं तो 7, 8 घंटे पढ़ता था, मैंने तो पेपर निकाले। भाई तूने निकाल लिया होगा, मेरे से तो नहीं। तो मिनिमम है 12, 13, 14। ठीक है, और मेरी मानोगे सर आपकी क्या राय है? मैं तो ये कहता हूं बेटा, हमेशा मेरे पुत्र पढ़ने के अलावा कुछ मत कर। मैं पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता, तू पढ़ने के अलावा कुछ मत कर। मंडे टू फ्राइडे में पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता बेटा। ठीक है, तो आप भी पढ़ने के अलावा अभी कुछ मत करो, नौकरी लग जाएगी, पूरी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए। ठीक है, पूरी जिंदगी लगातार नहीं पढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता, पूरी जिंदगी पड़ी है पीने के, जीने के लिए। देखो बेटा, ही इज वेरी ग्लैड टू नो, ध्यान से सुनना, वो बड़ा खुश है यार, ओए वो खुश है ये जानकर। ही इज वेरी ग्लैड टू नो का मतलब, मैं तो खुश हो गया ये जानकर। क्या जानकर? कि जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं हमारे बैंक में वो बढ़ते हैं हर दिन, है बढ़ते हैं हर दिन। तो हर दिन बढ़ते हैं तो खुश हो गया तू ये जानकर। खुशी कब मिलेगी? अरे मैं तो खुश हो गया ये जानकर, हाँ हर दिन कस्टमर बढ़ रहे हैं तो आप खुश हुए हो। इसका मतलब बेटा पहले नहीं बढ़ रहे थे, अब हर दिन बढ़ रहे हैं। चेंज है बेटा, चेंज है, चेंज है कि नहीं? ये चेंज है। कह रहे ना मैं, अरे यार ये जानकर खुश होगा, ये जानकर खुश हो गया। हाँ मैं तो ये जानकर खुश हो गया। अरे वो तो ये जानकर खुश हो गया कि जब बैंक में जो कस्टमर है वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं, एंड इट इज गुड साइन। और ये तो बहुत अच्छा साइन है, बेटर प्रोस्पेक्ट। अगर हम बेटर प्रोस्पेक्ट सोचे, बेटर अच्छे विचार रखें, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बढ़िया साइन है। तो बेटा इसका मतलब यहां क्या आएगा? इज इंक्रीजिंग। जो आंकड़ा है कस्टमर्स का वो बढ़ रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है। आंकड़ा क्या होगा? सिंगुलर, इसलिए इज इंक्रीजिंग। आया बेटा, मैं आगे बढ़। 17 देखो, 17 देखो क्या लिखा है। दे आर सेइंग, वे कह रहे हैं, दीज आर द एजेंडा, ये एजेंडा है, विच आर डिस्कस, जो डिस्कस किए जाते हैं। यार डिस्कस तो प्रेजेंट है बेटा, जो डिस्कस किए जाते हैं इन द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग में। इन द नेक्स्ट मीटिंग क्या है बेटा? फ्यूचर। इन द नेक्स्ट मीटिंग क्या है बेटा? फ्यूचर। फ्यूचर में कैसे लगाया? तो गलत हो गया, तो क्या करोगे? ग्लैड होता है बेटा खुश होना। ठीक है, बोलते ना आई एम ग्लैड टू मीट यू। ठीक है, बोलते नहीं बेटा आई एम ग्लैड टू मीट यू। चलो बताओ क्या मीनिंग हुआ? तो खुशी से, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं आपसे मिलकर। तो क्या हुआ? फ्यूचर है तो विल लगाना पड़ेगा, तो विल लगाओ। मैंने क्या कहा था, जब विल लगेगा तो आर, आर ना रहकर क्या बन जाता है? बी। याद है, बी की फॉर्म बन जाता है, इज एम आर नहीं रहता बेटा। विल बी डिस्कस्ड, विल डिस्कस नहीं होगा बेटा, ये पैसिव वॉइस है। हालांकि पैसिव वॉइस में बताऊंगा, एक दो बच्चों को लगा होगा विल डिस्कस कर दू। विल डिस्कस ऐसे हो जाएगा जैसे ये डिस्कस करेंगे, लेटर लिखेगा या लेटर लिखा जाएगा, लेटर लिखा जाएगा। तो आप ये बोलोगे अ लेटर विल बी रिटन, अ लेटर विल राइट नहीं होगा बेटा। अ लेटर विल राइट तो ऐसा लगेगा जैसे लेटर लिखेगा, गलत नहीं हो जाएगा। अ लेटर विल राइट, लेटर लिखेगा, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी रिटन।
तो पैसिव वॉइस होगा ये तब भी सिखाऊंगा, इसलिए बेटा ये नहीं होगा एजेंडा डिस्कस करेंगे, एजेंडा डिस्कस किए जाएंगे, तो विल बी डिस्कस्ड होगा, विल डिस्कस नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए, और ये चीज आएगी भी आगे। सेम क्वेश्चन अगला बेटा, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। अ फ्यू मोर आउटलेट्स, कुछ और आउटलेट्स आर ओपन, खोले जाते हैं अगले महीने, खोले जाते हैं नहीं, अगले महीने खोले जाएंगे, फ्यूचर। अगर ये फ्यूचर टाइम है बेटा तो इससे पहले आप क्या लगाओगे, विल। अब वही काम यहां पर है बेटा, वो खुद खुलेंगे नहीं, खोले जाएंगे, पैसिव वॉइस है तो क्या कर लोगे, विल, आर का क्या होगा बेटा, बी, तो क्या आ जाएगा, विल बी ओपन्ड। तो जिनको ये थोड़ा पैसिव वॉइस कम समझ आया ना, तो पैसिव वॉइस भी जब टॉपिक होगा आपका तब भी रिपीट होगा, घबराना नहीं है। ठीक है जी, पानी पियोगे नहीं? आगे देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 18 के बाद 19। ही वॉज नोइंग, एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, ही वॉज नोइंग एवरीथिंग, वो सब कुछ जान रहा था या जानता था, जानता था, क्योंकि ये एक्शन नहीं है, और मेरे बच्चे जब ये एक्शन ना हो तो इसके साथ, ठीक है, आएगी नहीं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नो नहीं, न्यू, क्योंकि पास्ट की बात है बेटा, वो सब जानता था अबाउट द मैनेजर, बट ही प्रिटेंडेड, ऐसा प्रिटेंड किया उसने कि पता नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। ठीक है, तो न्यू एवरीथिंग हो जाएगा। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, बेटा ये क्वेश्चन मैंने कराया, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्या सिखाया था, नोज नहीं होगा, मेरी डंडा कहाँ है मेरा, कूट दूंगा मैं तेरे को, बावला हो गया तू, पास्ट है, अगर नोज कर देगा तो प्रेजेंट नहीं कर लेगा, टाइम नहीं बदल देगा, टाइम क्यों बदल रहा है, न्यू कर, न्यू क्या होती है, नो की सेकेंड फॉर्म, पिटोगे तुम तगड़े, पास्ट का प्रेजेंट क्यों बना रहे हो, सब कुछ जानता है तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, अब जबकि काटा तूने पास्ट है, बट ही प्रिटेंडेड, पास्ट की जिक्र है, जब पास्ट को काटोगे तो पास्ट से ही ठीक करो ना बेटा, घसीट के प्रेजेंट में ले आओगे। अच्छा एक बात करो, अगर मैं ये कह रहा हूं ही वर डूइंग, ही वर डूइंग हिज वर्क, अगर पेपर में आएगा तो मेरे बच्चे आप वर को काट के वोज लिखोगे ना, और पगले इस थोड़ी ना लिख दोगे, प्रेजेंट बना दोगे। ठीक है, चलो, ये चीज समझाई थे ना आपको। आई एम फीलिंग लाइक, फीलिंग लाइक का मतलब होता है बेटा महसूस होना, कुछ पीने का मन हो रहा है, मन करना, और मन होना कोई एक्शन नहीं होता, मन कर रहा है घूम लू, मन कर रहा है ये कर लू, मन कर रहा है ये कर लू, तो मन होना क्या है मेरे बच्चे, कॉन्टिन्यूस नहीं, तो इसको आप क्या करोगे, आई एम फीलिंग नहीं, क्या होगा बेटा, आई फील लाइक, आई फील लाइक, है ना, वेरी गुड। समस्याओं का जरूर बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी पढ़ना है दिल से पढ़ो, मेरा ऑफलाइन बैच भी चलता है, मेरे से ऑफलाइन पढ़ना है मुखर्जी नगर आके पढ़ लो, ठीक है, बट कभी भी ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कम है, ऑफलाइन, ऑफलाइन में बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब तैयारी सारे बच्चे कर रहे हैं, तो सीरियस रहना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 मैं नहीं, तुम खुद करोगे, क्योंकि 21वें टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया, करना कोशिश एक बार करो बेटा आंसर। देखो बेटा, इसमें ये कह रहा है व्हाट आई वांट टू टेल यू, जो मैं आपको बताना चाहता हूं इज दैट, वो है कि
आई थिंक टू लीव दिस जॉब, इस जॉब को छोड़ने का सोच रहा हूं, तो सोच रहे हो, छोड़ी थोड़ी ना है, आई एम थिंकिंग होगा। करेक्ट है सबका बेटा, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया ये दर्शाता है अच्छा रिवीजन किया है आपने। आओ भाई 22वां क्वेश्चन, नहीं समझ आएगा आज बेटा, पहले इसको समझते, एक चीज समझते, ठीक है, एक चीज समझते, और चाहो तो कॉपी कर लो। कहां कॉपी करोगे? जहां तक आपने टेंस के नोट्स बनाए हैं ना, उसी के नीचे ऐसे लिख लो एक्स्ट्रा नोट, बस। जहां तक भी नोट्स बनाए हैं बेटा, टेंस के जहां तक नोट है ना, जैसे इंटेंशन ऑफ स्पीकर किया होगा, जो इंटेंशन ऑफ स्पीकर का लास्ट कॉन्सेप्ट हमने किया, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। हाँ, एक काम करो, उसी के नीचे कॉपी कर लो, एक चीज सिखा रहा हूं आपको, उसी के नीचे एक चीज कॉपी कर लो। वो चीज क्या है? देखो बेटा, बी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर होती है इसकी सेकंड फॉर्म। हाँ, एक चीज आपको बतानी है, वरना वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं बेटा आपसे, और इसकी बीन होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब एक बार ध्यान से सुनना, ये बेस तैयार कर रहा हूं, और यही हैज हेड के साथ में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, हैज हेड के साथ मैंने आपको क्या समझाया था कि हैज हेड एक साथ क्यों आ सकता है, हैव हैड एक साथ कैसे आ सकता है, वही चीज यहां समझिए। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं बेटा, इसी की इज एम आर भी होती है, फर्स्ट फॉर्म में ही इज एम आर आ जाती है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं वो एक टीचर है, ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है, हाँ वो एक टीचर है, तो इसका मीनिंग हुआ वो एक टीचर है, तो अभी भी है बेटा, वो एक टीचर है तो अभी भी है वो, ऐसे लिखनी, हिंदी भी लिखनी बेटा, वो एक टीचर है तो अभी भी है। अगर मुझे बोलना हो वो एक टीचर रह चुके हैं, वो एक टीचर रह चुके हैं, वो एक टीचर रह चुके हैं, मतलब परफेक्ट टेंस। बेटा इसका परफेक्ट टेंस कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? देखो, कॉपी नहीं करना, ये रफ है बेटा। अगर मैं कहता हूं, ठीक है, ही हाँ गोज देयर, इसका परफेक्ट क्या बनाओगे सर? परफेक्ट में पहले तो ही का ही लिख देंगे, परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है सर वो हैज आती है, और गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सर गोन। हाँ तो सर ही हैज गोन देयर कर दूंगा सर, ऐसे ही करोगे, फर्स्ट फॉर्म थी इसको गोन कर दिया, यही ना, यही करोगे ना। आ जाओ, अब यही चीज यहां देखो, इसको परफेक्ट बनाना बेटा, इसको परफेक्ट बनाओगे तो आप बोलोगे सर ही है, हाँ सर देखो प्रेजेंट परफेक्ट में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब सर हैज आती है, हाँ, और इसकी थर्ड फॉर्म सर बीन होती है, तो ये बन गया बेटा ही हैज बीन अ टीचर, वो एक अध्यापक रह चुके हैं, वो एक अध्यापक रह चुके हैं मतलब अब नहीं है, मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं मतलब अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर रहे। ही हैज बीन अ टीचर, हाँ वो एक अध्यापक का टीचर लिख लो, वो एक टीचर रह चुके, वो एक टीचर रह चुके हैं मतलब अब नहीं है, मतलब अब वो टीचर नहीं है छोटे। बताओ, वो एक टीचर रह चुके हैं मतलब अब टीचर है या नहीं है? अब नहीं है, वो एक टीचर रह चुके हैं अब नहीं। अब एक बात को ध्यान से सुनेगा, अब पेपर में क्या करेगा? तो बेटा पेपर में तो दोनों सेंटेंस सही है, पेपर में खोपड़ी दौड़ाएगा, खोपड़ी क्या दौड़ाएगा? देखो अब मैं आपको ये टेंस समझा रहा हूं, ये समझा रहा हूं क्या, देखो अब उसने लिखा ही इज इन दिस विलेज, ही इज इन दिस विलेज, कॉपी करना बेटा, इन दिस विलेज फॉर द लास्ट 5 years, वो इस गांव में 5 साल से है। ठीक है, और आगे उसने क्या लिखा? सो वी नो एवरीथिंग अबाउट, ठीक है, हिम, मैंने बोल दिया भाई वो इस गांव में 5 साल से है, और हमने लिख दिया सो वी नो हिम वेरी वेल, इसलिए हम उसे अच्छे से जानते हैं। थोड़ा सा टेंस मैंने घुमा दिया, ठीक, इसलिए हम उसको अच्छे से जानते हैं। अब सोनू पाजी बताओ, सो इसलिए हम उसे अच्छे से जानते हैं, अब वो उस गांव में पिछले 5 साल के लिए है, पिछले 5 साल के लिए नहीं है, पिछले 5 साल से है।
अरे यार ये तो गलत हो गया, इसका मतलब मुझे इसे, और हम इसलिए उसके बारे में सब कुछ जानते हैं भाई 5 साल से। तो अगर ये इंडेफिनिट टेंस हुआ, अगर इंडेफिनिट में फोर आया तो के लिए मीनिंग देगा। तो बेटा ऐसा हो सकता है पिछले 5 साल के लिए है? अरे पिछले 5 साल के लिए नहीं, पिछले 5 साल से है, पिछले 5 साल के लिए कैसे हो सकता है? ये तो गलत हो गया। तो इसको परफेक्ट बनाओगे आप, कैसे बनाओगे बेटा? परफेक्ट में सर ही के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी और इज की थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगी। तो बेटा ये क्या बनेगा? ही हैज बीन इन दिस विलेज, वो इस गांव में, ठीक है, हाँ 5 साल से है, इसकी इंग्लिश ये होगी। ठीक है, ऐसा ही एरर एक और कराता हूं बेटा, मैंने पहले भी समझाया था क्या, कभी ये नहीं बोलते बेटा वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, फोर, हाँ 3 इयर्स, 3 साल के लिए हम दोस्त हैं। मेरे बच्चे गलत नहीं हो जाएगा, हम 3 साल के लिए दोस्त हैं या हम 3 साल से दोस्त हैं बेटा? 3 साल के लिए दोस्त है या 3 साल से दोस्त है? हम 3 साल से दोस्त हैं, के लिए दोस्त है तो नहीं हो सकता बेटा, से दोस्त है, तो ये तो गलत हो गया। परफेक्ट बनाओ बेटा, वी के साथ क्या आया है, और आर की थर्ड फॉर्म क्या हुई, बीन। एक ये सेंटेंस मैंने आपको समझा, ठीक है, वेरी गुड, करो बेटा को। तो ये चीज अपने दिमाग में आप लगाओ। क्लास क्यों ऑफ, बेटा वो जब क्लास तुम रेगुलर देखोगे नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब क्लास ऑफ हो रही है, क्यों हो रही है, क्या है। मैंने बच्चों को अनाउंस करके बताया था बेटा, जो रेगुलर बच्चा होगा उसी को तो पता चलेगा ना, जयदीप सर जिंदा है, मर गए, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है बैच में, क्या हो रहा है, छुट्टी थी तो क्यों थी। मनोज मेरे बच्चे, जब तो आप देखोगे ही नहीं रेगुलर क्लास, आपको क्या पता चलेगा बेटा? ये तो सवाल उसको हक बनता है ना पूछने का, जो डेली क्लास देखता है, और जो डेली देखता है। तो लास्ट क्लास मैंने ली थी तो मैंने समझाया था बेटा प्रैक्टिस का राज, कि प्रैक्टिस कब होगी, क्या है क्या नहीं। उस बच्चे का तो हक बनता है बेटा पूछना, उनको तो सब पता है क्या बात है क्या नहीं है। जो रेगुलर क्लास नहीं था उसको क्या पता जयदीप सर के बारे में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। रेगुलर वाले बच्चों को तो पता है ना भाई, आज जो रेगुलर बच्चा उसी को तो पता है बेटा शुक्रवार है, बाकियों को क्या फर्क पड़ता है। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं ना बाद में, उनको पता ही नहीं चलता क्लास, वो तो ये देखते हैं अरे क्लास नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। तो वो लास्ट क्लास देख लिया करो बेटा, उसमें अनाउंसमेंट हुई। तो जो रेगुलर क्लास लेते हैं उनको तो पता है बेटा, सारी चीजें पता है उनको, तो वो तो मेरे बारे में चप्पा चप्पा जानते हैं, मैं सांस भी कब ले रहा हूं। वो तो सुबह से शाम तक ही देखते हैं मेरे को। ठीक है बेटा, चल अब मैं आपको एक बात बोलूं कि बेटा आज वोकेब की क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी। ठीक है, तो आज फ्राइडे है, मंडे को नहीं होगी। अब वो बच्चे, आपने तो सुन लिया बात, आपको तो पता है आज, मतलब आज रात को क्लास नहीं बेटा, मंडे को होगी। ठीक है, मंडे को होगी, आज फ्राइडे क्लास उसकी नहीं है। ठीक है, एक जरूरी काम है हमें, तो वहां हम निकलेंगे। दूसरा, आज स्पोकन बैच भी नहीं है बेटा, 3 बजे वाला, 3 बजे वाला। ठीक है, हाँ वो भी नहीं है, डन है, वो भी नहीं है स्पोकन बैच। तो आज मैं मतलब आपकी क्लास के बाद जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये किसको पता चलेगी, आपको, बाकियों को थोड़ी ना, बाकी तो ये पूछेंगे अरे सर स्पोकन की क्लास नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, वो तो बता के गया था मैं तो जिस बैच में है। आओ बेटा, अब ये ध्यान से सुनिएगा, आसान हो गया। अब आगे देखिएगा बेटा, अब बता दो भाई इस क्वेश्चन को, मैंने तो ये सोचा कि इसको डिटेल में समझा। वी आर इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, हम पिछले 10 साल से इस टाउन में है, नहीं वी हैव बीन, इसलिए हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। वी हैव बीन इन दिस टाउन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर एक्सेस वाले अभी एक्सेस नहीं हुआ, कंप्यूटर वाला बैच बेटा हो जाएगा, ऐसा ऐसा वक्त लगेगा, बच्चे ज्यादा। शी इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, शी इज वेटिंग मतलब अभी इंतजार कर रही है। ठीक है, इस राइट मोमेंट का, हाँ सिंस 2000, 2000, हाँ गलत हो गया बेटा। अब तो ये समय आ गया, तो खाली कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। तो बेटा कॉन्टिन्यूस तो है, अब इसे परफेक्ट कैसे बनाओगे, सी के साथ हैज आएगी हेल्पिंग वर्ब, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। तो शी हैज बीन वेटिंग, शी हैज बीन वेटिंग, वेरी गुड। हाँ बेटा, हाँ जी बेटा, शनिवार इतवार ऑफ है, मंडे टू फ्राइडे चलेगी क्लासेस। तो क्या बनेगा, शी हैज बीन वेटिंग,
शी हैज बीन वेटिंग, ये बन गया क्योंकि सिंस आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आई नो यू, आई नो मुझे पता है, यू हैव बीन इन दिस टाउन, इन दिस पार्टी। भाई साहब सबसे प्यारा खतरनाक क्वेश्चन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए मुझे एक बात बतानी है, यहां आ जाओ इसी पर। एक बात बताओ बेटा, मैंने अभी भी एक बात लिखी थी, वो एक टीचर रह चुका है, मतलब अब वो टीचर नहीं है। रह चुका है ना, पहले रह चुका है, अब तो नहीं है ना पाजी, अब तो नहीं है बेटा, वो एक टीचर रह चुका है, वो एक टीचर रह चुका है, मतलब अब टीचर नहीं है, रह चुका है। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मैं ये बोलूं बेटा, यू यू आर इन दिस पार्टी, मेरे को पता है तो इस पार्टी में क्यों है, मेरे को पता है तो इस क्लास में क्यों है। कॉपी नहीं करना है, सिर्फ समझना बेटा, कॉपी नहीं करना। यू आर इन दिस क्लास, मेरे को पता है तुम इस क्लास में क्यों हो। ठीक है, मैंने ये बोला बेटा, हो मतलब अभी भी तो हो बेटा, यू आर इन क्लास, आई एम इन क्लास, अभी भी तो हो। अब अगर ये पार्टी चल रही है तो मैं बोलूं मुझे पता है तुम इस पार्टी में क्यों हो, तो अभी भी तो हो। क्या मैं तुम्हें ये बोल दूंगा यू हैव बीन इन दिस क्लास है, हैव बीन का मतलब क्या है, तुम इस क्लास में रह चुके हो, रह चुके हो मतलब अब नहीं हो। हाँ तो क्या मैं भूत से बात कर रहा हूं वहां खड़ा होके, क्या मैं भूत से बात कर रहा हूं वहां खड़ा होके, मैं बोल रहा हूं दिस क्लास दिस क्लास, फिर तो गड़बड़ नहीं हो गई, दिस क्लास तो गड़बड़ ये तो गड़बड़ होगी पाजी। तो मैं किससे बात कर रहा हूं, तुम इस क्लास, दिस का मतलब क्या है, सामने है मेरे वो, तो वो हैव बीन होगा या आर होगा, आर होगा ना बेटा। इसलिए ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है। आ गया ना इंटेंशन ऑफ स्पीकर, आ गया ना इंटेंशन ऑफ स्पीकर। ठीक है क्या, आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी, मुझे पता है तुम इस पार्टी में रह चुके हो, रह चुके हो नहीं, वो अभी भी वही है तभी तो बोल रहे हो दिस पार्टी, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, तुम अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो कि हाईलाइट करो अपनी क्वालिटीज को। तो गलत हो गया बेटा, आई नो यू आर इन दिस पार्टी। ठीक है जी बंदो, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 25। अरे कमेंट्स का टाइम बढ़वाता हूँ बेटा, क्लास थोड़ी 25 तक लेनी, 25 तक लेनी आपकी क्लास। शिव कमेंट्स का टाइम बढ़ा दे एक बार, 1:30 बजे तक कर दे, 1:30। भाई डाइटिंग, फुल ऑन डाइटिंग, अभी 1 महीने बाद देखे। 15 तक है ना, 1:30 तक करनी है टाइमिंग, कि ये ना हो ना बच्चा कमेंट ही ना कर पाए। चलो देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25, द वर्क इज गोइंग ऑन, तो क्या हुआ, द वर्क इज गोइंग ऑन सिंस लास्ट जनवरी, बेटा पिछले जनवरी से अब तक चल रहा है ना, गोइंग ऑन या हैज बीन गोइंग ऑन, गोइंग ऑन या हैज बीन गोइंग ऑन, ये एटीट्यूड चाहिए, ये हुआ ना आंसर। तो भाई चल रहा है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड, और उम्मीद है कि फिनिश कर दिया जाएगा अगले कुछ महीनों में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 बताओ बेटा, कोशिश करना। 26 में है, दे हैव बीन नोइंग, हो ही नहीं सकता, मी फॉर द लास्ट 6 years, पिछले 6 साल से मुझे वो जानते हैं, पिछले 6 साल से मुझे वो जानते हैं। अगर पिछले 6 साल से वो आपको जानते हैं तो गड़बड़ क्या हुई बेटा, जानते हैं ना, हाँ तो 6 साल हो गए, आगे चालू है, लेकिन इस पे कॉन्टिन्यूस टेंस तो आएगा ही नहीं, तो इसे मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना होगा। याद आया, नॉन एक्शन वर्ब अगर टाइम के साथ लिखनी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई नॉन, करा चुका हूं ये। चलो, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है बेटा, सुबह से हो रही है, तो हो रही है भाई, हो रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, इट हैज बीन रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखो ना बेटा। सुबह से बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है रुकेगी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 28 बेटा, आई डिड नॉट हैव इव, अरे बहुत तगड़ा वर्ड है भाई, मतलब अच्छा एक और क्वेश्चन है बेटा,
अच्छा क्वेश्चन है। एक बात मुझे बताइएगा, आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल वर्ड। डिड नॉट हैव ये पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, ये हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और ये डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं ही कराऊंगा, आपसे नहीं होगा। तो आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल वर्ड, मतलब मैंने उससे बात नहीं की थी, एक शब्द भी नहीं बोला उससे। हाँ, सिंस लास्ट मंडे, पिछले मंडे से लेकर अब तक। तो बेटा मैंने क्या कहा था, सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, पास्ट पॉइंट आ गया। हाँ, सिंस से पहले क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा था मैंने। अब सवाल ये पैदा होता है क्या है, क्योंकि मैंने, ठीक है, मैंने आपको ये कहा था मेरे बच्चे कि सिंस से पहले या तो आ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट, या आ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, या आ सकता है पास्ट परफेक्ट, और या आ सकता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चार टेंस कहे थे मैंने सिंस से पहले, ये चारों आ सकते हैं, बात मानते हो। अब सोचो, पहली बात बेटा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में जाएगा नहीं, तो कॉन्टिन्यूस तो कट गए, या मतलब इसमें नहीं जाएगा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो कॉन्टिन्यूस तो कट गए, क्योंकि हैव तो जाएगा ही नहीं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, वो तो एक्शन नहीं है। तो बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं आएगा। मेरे पास दो टेंस बच गए, या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा। अगर प्रेजेंट से रिलेट करूंगा तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, अगर पास्ट से रिलेट करूंगा तो सिंस से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। तो सर मुझे पेपर में कैसे पता चलेगी ये पास्ट से रिलेट करना है या प्रेजेंट से रिलेट करना है। मैंने बोला बेटा उस टेंस को आगे पढ़ ले एक बार, सेंटेंस को, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या देखा, देयर फोर आई एम वेटिंग, ये तो प्रेजेंट टेंस है आगे, इसका मतलब वो उस बात को किससे रिलेट कर रहा है, प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है। अगर प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है तो मुझे वहां क्या लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। कई बार बच्चा सोचता है अरे पास्ट कटा है, पास्ट परफेक्ट कर दूं। बेटा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपने बोला ये तो प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है, यार मैंने उससे बात नहीं की है पिछले मंडे से लेकर अब तक, मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूं, बात नहीं की है मैंने उससे पिछले मंडे से लेकर अब तक, नहीं की है, नहीं की थी नहीं बोल सकते बेटा आप यहां, क्योंकि आगे प्रेजेंट का जिक्र कर दिया, इसलिए मैंने बोला ये चीज है। क्योंकि वरना वरना क्या करते, अगर आगे ये चीज ना लिखता तो पास्ट ही करते हम, क्योंकि मैंने आपको यही कहा बेटा पास्ट कटेगा तो पास्ट टाइम ही रखो। मैंने यही तो समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, पास्ट कटेगा तो पास्ट टाइम रखो, लेकिन बेटा ये तो आगे प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है, तो क्या करूं भाई, बात नहीं की है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा तो डिड हेल्पिंग वर्ब कटेगी। प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ कौन आता है, हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन आती है, हैव आती है। हैव के बाद क्या आया, नोट आया, यही होगा ना बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव आती है, फिर क्या आया, नोट आया, और इस हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। तो ये क्या बना, आई हैव नोट हैड। क्या हैव हैड एक साथ आ सकता है, आ सकता है, बीच में नोट कूद गया। ये चीज मैंने आपको समझा रखी। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 29 मुश्किल है और 30 मुश्किल है, करना एक बार ट्राई, 2 मिनट।
देखो बेटा है क्या, दे हैव नो हाउस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और कई बच्चों का नाम लो मैं जिन्होंने सही दिया है, ऋषभ, साक्षी, तनुर, तनुर तरुण होगा ना, तनुर क्या नाम ठीक कर अपना, प्रीति, और है हमारा शांतनु, अरे प्यारा नाम है, राहुल ठीक है, आकाश, धर्मवीर, उत्तम ठीक है, और कौन है, ये स्टूडेंट है, मतलब बाकियों ने भी सही आंसर दिया होगा, राजीव है उसने भी सही है, लेकिन जिनके मैं कमेंट्स में से नाम जल्दी जल्दी पढ़ पाया। ठीक है, देखो अब दे हैव नो हाउस टू लिव इन सिंस दे केम टू मुंबई, जब से वो मुंबई आए थे तब से लेकर अब तक घर नहीं है, अब तक घर नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट होना था, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ बेटा, इसे काटो, प्रेजेंट परफेक्ट में दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसकी थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगी, तो हैव हैड आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 30, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर, मैं सच में आभारी हूं उसका, बिकॉज वो आती है और मेरी मदद करती है, विद वट एवर आई नीड, जब भी मुझे जरूरत होती है, खत्म। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता ना तो सही था, लेकिन तुमने लिख दिया फॉर द लास्ट 7 मंथ्स, पिछले 7 महीने से, ड्यूरेशन पिछले 7 महीने से आ रही है और मदद कर रही है, आ रही है और मदद कर रही है, तो बेटा क्या करोगे वहां, शी हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग, हेल्पिंग भी तो करना पड़ेगा बेटा, हैज बीन कॉमन हो गया, हैज बीन कमिंग, हैज बीन हेल्पिंग, दो बार तो नहीं लिखूंगा, शी हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग। लेकिन एक जादू दिखाऊं, सर आपने हमें सिखाया था कि फोर के बाद जब ड्यूरेशन होती है और एक्शन वर्ब है, तो आपने हमें सिखाया था वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी बन सकता है सर, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बन सकता है, आपने हमें तो 2 ऑप्शन दिए थे सर। मैं बोला बिल्कुल मेरे बच्चे, इसका एक और ऑप्शन हो सकता है, शी हैज कम एंड हेल्प्ड, ठीक है, क्योंकि बेटा कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है और हेल्प की भी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही होती है, समझे। तो इसके 2 इंप्रूवमेंट है, पेपर में कोई एक ही देगा, ठीक है, दोबारा से करो बेटा, मैं उसका आभारी हूं क्योंकि वो आती है और मदद करती है जब भी मुझे जरूरत होती है, फॉर द लास्ट 7 मंथ्स, ड्यूरेशन है और एक्शन वर्ब है, मैंने कहा था ड्यूरेशन जब 4 के साथ हो तो 2 ऑप्शन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी सही है, याद आया, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 इयर्स और आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 इयर्स, दोनों सही है, तो इसको ठीक करो, जब आप इसको ठीक करोगे तो आप कर सकते हो, शी हैज कम, उसको आते हुए और मेरी मदद करते हुए पिछले इतने साल से हो गया, या शी हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग, बेटा कितने ऑप्शन हुए मेरे बच्चे, 2 ऑप्शन, ठीक है पुत्र, कोई एक देगा पेपर। चलो अब आ गया, 1-2 बच्चा कह रहा था दोबारा रिपीट कर दो, अब आ गया बेटा, पक्का समझ आ गया। चलिए अब अगली क्लास में हम स्टेप नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और 4 को हम उड़ा डालेंगे इसी स्टेप को, अब और लेंथी क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट क्या है, आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी चीजें रिवाइज कर लीजिएगा, वो बच्चे जिन्होंने टेंस के बीच में छलांग मारी है और स्टार्टिंग से पूरा टेंस नहीं किया, वो पूरा का पूरा टेंस आपको खत्म करना है, अच्छे से पढ़ना है, और आज की क्लास भी रिवीजन करनी है। आपके बैच में पीडीएफ में डलवा दूंगा, अभी 1 घंटे में डल जाएगी, ठीक है, जब 1 घंटे में पीडीएफ डल जाएगी, ये सेम क्वेश्चंस दोबारा रिपीट करने हैं, हाथ जोड़ रहा हूं, आगे क्वेश्चन मत करना, आगे क्वेश्चन मत करना, आगे क्वेश्चन मत करना, आगे क्वेश्चन मत करना, स्टेप नंबर 4 मत करना, मत करना, मत करना, मत करना, धजिया उड़ालोगे मेरे बच्चे अपने कॉन्फिडेंस की, मेरे साथ साथ चलोगे कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। जब मैं ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी देख लो लंका, देख लो, देख लो, ये क्वेश्चंस करा के फिर तुम्हें होमवर्क दूंगा बेटा, ठीक है, ये रहे डिटेक्टिंग एरर्स विद आंसर्स, इसका मतलब मेरे बच्चे यहां तक मैं लपेटूंगा इनको, जब यहां तक मैं लपेट दूंगा उसके बाद तुम यहां से करोगे इनको, और फिर इन होमवर्क क्वेश्चंस के नीचे आंसर होंगे तब उनको करना बेटा, उससे पहले अगर अपने ईगो में सड़ गए और कर लिया तो खामखा नाश कर लोगे मेरे बच्चे, होता है ना, गुरु से आगे कूदोगे ना बिल्कुल मजा नहीं आएगा, तुम तो अपने ईगो के लिए कर लोगे। तो क्या करना है, स्टेप नंबर 1, 2 और 3 सेम क्वेश्चंस दोबारा रिपीट करोगे, तो क्या काम है, सारा टेंस रिवाइज करो और जितने क्वेश्चंस मैंने आज ये कराए हैं सेम क्वेश्चंस दोबारा रिपीट करोगे खुद से, अगर दोबारा क्लास देखने की जरूरत पड़े वो करोगे खुद से, आगे कुछ भी नहीं करो, पहले मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस पूरी,
फिर तुम्हें होमवर्क दूंगा, तब करना बेटा, तब करना, मजा तब आएगा, मेरे साथ साथ चल। वरना क्या होगा, एक दो क्वेश्चन बनेगा, एक दो नहीं बनेगा, फिर कॉन्फिडेंस जो है लूज कर लो। आज जो मैंने कराया कुछ नया कराया नहीं, बट रिवीजन हुआ ना मेरे बच्चे। तो सिलेबस तब तक पूरा नहीं होता जब तक प्रैक्टिस नहीं होती। टेंस नहीं खत्म हुआ जब तक प्रैक्टिस नहीं खत्म होती। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे बेटा मंडे को, मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे को मिलेंगे। और जब तक टेंस की प्रैक्टिस चल रही है तो आपकी क्लास 12 से 1:25 तक लिया करूंगा मैं। ठीक है, मतलब 1:15 लिखा रहेगा शेड्यूल में, बट 25 तक ले लूंगा। दूसरी बात जो मैंने अभी अभी समझाई, प्रैक्टिस बैच लेना है हमें, ले लो बेटा, क्योंकि दोबारा फीस आएगी नहीं है, तो ले लो, लेकिन पढ़ना नहीं है। इस बैच को सिर्फ लेके डाल दो, ताकि जब आपका सिलेबस में 5-1 महीने में खत्म कर लूं। ठीक है, 5 और हो सकता है अगले वीक में एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा प्रैक्टिस की, एक्स्ट्रा क्लास भी प्रैक्टिस की रखूंगा अगले वीक, एक्स्ट्रा क्लास भी प्रैक्टिस की रखूंगा। ठीक है, अगर कहो तो मंडे ही रख लू, मंडे भी रख ले क्या, तो ये बैच सिर्फ लेके डाल दो बेटा, लेके डाल दो। ठीक है, डन है, ये देख लो, क्लियर है। तो चलो ट्यूसडे से कर लेंगे, मंडे अब आप आओगे बेटा 12 बजे, एक दिन थोड़ा रेस्ट मार लो तुम, मंडे 12 बजे आओगे। ठीक है, और ट्यूसडे से फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लास चालू करूंगा मैं, ट्यूसडे प्रैक्टिस वाली 8:15 से 9:30 भी प्रैक्टिस टेंस की, और एंड फिर 12 से 1:15 भी टेंस की प्रैक्टिस। फिर आपकी 2 टाइमिंग रख लेंगे, है ना, यही चलाएंगे, फिर बहुत मजे ले लिए। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये रख लेंगे। वेरी गुड। तो बच्चा कह रहे प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्लास क्यों, क्योंकि जयदीप सर के पास आया ना सर, हमारी बच्चा इज्जत इसीलिए करता है, मेरी खासकर। मैं हमेशा एक्स्ट्रा मेहनत के लिए तैयार रहता हूँ। मैं कभी ये नहीं करता बेटा बैच आपका 12 से 1:15 वही झुंझुना बजाता रहूं, हमेशा एक्स्ट्रा मेहनत के लिए तैयार। तो अभी मंडे को आओगे 12 बजे पहले, फिर ट्यूसडे से आपके ये चलो होगा। अभी कब आना है, मंडे को, कितने बजे मेरे दोस्त, 12 बजे। कितने बजे, 12 बजे। ठीक है, ट्यूसडे से चालू करेंगे, अभी आप एक एक दिन करके। और ये बैच अभी ले लो, अभी चल रहा है, लेकिन लेकर खरीद कर डाल दो बस, क्लासेस अटेंड नहीं करनी। क्लासेस जब बैच पूरा हो जाए तब इसकी, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है क्लास।